हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल क्लासिक स्टडी जोन में। कैसे हैं आप लोग? कल तक की क्लासों में हमने त्रिकोणमिति अनुपातों का चैप्टर ख़त्म किया था। उसमें हमने त्रिकोणमिति टेबल और त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान पूरक कोणों के लिए और उनके रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज के लिए मैंने आपको कहा था आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति सर्व समीकरण त्रिकोणमिति प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पहले क्लासें ना ली हों, पुरानी क्लासें ना ली हों, वो पहले वो क्लासों को लें, तभी उन्हें आगे का समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चालू करते हैं आज की क्लास। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण आपने अगर पहले पढ़ रखी है, आपको पता होगा 3 सर्व समीकरण होती है। उन्हें याद रखना उतना ही ज़रूरी है जितना इतना पता होना कि वो कैसे आई है। अगर हमें यही नहीं पता है कि वो आई कैसे है, तो उन्हें याद रखने का भी खास मतलब नहीं है। अगर हमें पता होगा कि हाँ वो सर्व समीकरण हमने कैसे निकाली है, कैसे ज्ञात की जाती है, तो हम भूलेंगे भी नहीं और हमें याद भी सही रहेगी। तो स्टार्ट करता हूँ आपको पहली सर्व समीकरण निकालने से। देखिए, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज बनाया है हमने। इस समकोण त्रिभुज में ये हो गया समकोण। मान लीजिए ये अगर बिंदु ए, ये बी, ये सी, ये कोण ए, ये कोण सी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कोण को लेकर इस त्रिभुज इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब का वर्ग। लंब क्या है? अगर इस ए कोण के लिए देखा जाए, अगर इसके लिए देखा जाए, लंब क्या है? यहाँ ए बी, ये क्या है? बी सी। ए कोण के लिए लंब क्या होगा? बी सी, और आधार क्या होगा? ए बी। वहीं अगर सी कोण के लिए आधार क्या होगा? बी सी, और इसके लिए लंब के सामने की भुजा ए बी। मैं अभी आपको ए के लिए करके दिखाता हूँ। ए के लिए लंब क्या होगा? बी सी, तो बी सी का वर्ग प्लस आधार इसके लिए क्या होगा? ए बी, ए बी का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है? ए सी, ए सी का वर्ग। अब ये बार बार ए सी बी सी लिखने से बढ़िया है इसको हम मान ही दे दें। अगर ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा आधार है। आधार ये ए नहीं, ये बिंदु अलग है और ये आधार है। ठीक है, इसको बड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, आधार। इस तरह से ध्यान रखें, जो ये वाला कोण है इसके लिए ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम बी सी की जगह लिख देंगे एल का वर्ग प्लस ए बी की जगह लिख देंगे हम ए का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग के का वर्ग। अब देखिए, एल एक के से क्या होगा वो पता भी रहेगा। हम किसका भाग लगा रहे हैं हमें समझ में आना चाहिए। ये एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया है। ये एक मान लो ये एक समीकरण है, समीकरण एक। इस समीकरण को लेते हुए हम तीनों सर्व समीकरणों का निकालेंगे। देखिए, पहले इस समीकरण में अगर हम कर्ण का भाग लगाएं, के पूरे में भाग लगा दें, तो देखिए कैसे होगा। एल का वर्ग प्लस ए का वर्ग बराबर के का वर्ग। यहाँ भी के वर्ग से भाग लगाया, यहाँ भी के का वर्ग भाग लगाया, और यहाँ भी भाग लगाया के का वर्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो क्या हो गया? एल अपॉन के का पूरे का वर्ग प्लस ए अपॉन के पूरे का वर्ग, और यहाँ के से के कट गया, तो ये हमारा हो गया 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया था वो लाल बटे कक्का। अब इसमें साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ क्या आ रहा है? लंब बटे कर्ण, मतलब इसका मान लिख सकते हैं हम साइन थीटा, और वर्ग है तो साइन। अब यहाँ पे कोण कौन सा था? कोण ए। यहाँ भी लिख देंगे कोण ए का वर्ग। साइन स्क्वायर ए है, कोण ए का वर्ग नहीं, साइन स्क्वायर ए, कोण का भी वर्ग नहीं होगा। प्लस कॉस के लिए देखें आधार बटे कर्ण, तो इसको कॉस लिख सकते हैं हम। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए।
बराबर में क्या है 1। ये हमारी हो गई पहली सर्वसमीका। ये जो इक्वेशन 2 है ये हमारी पहली सर्वसमीका है त्रिकोणमिति की। ठीक है, दूसरी सर्वसमीका हम निकालेंगे अब। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद हो जानी चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। और ये ए का मान क्या है यहाँ पे? ए का मान जो होगा हमारा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, या तो 0 डिग्री या इससे बड़ा, या 90 डिग्री या उससे छोटा। मतलब 0 से 90 तक हो सकता है, जिसमें 0 भी होगा और 90 भी होगा ए का मान यहाँ पे। उसके लिए समीकरण सत्य है। आइए एक बार देख भी लेते हैं कि है भी कि नहीं। आप यहाँ पे कुछ भी मान रख दीजिए, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे 90 डिग्री ही मान रखा। साइन ए की जगह 90 डिग्री, यहाँ पे भी ए की जगह 90 डिग्री रख दो। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। 1 का वर्ग 1। और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 का वर्ग 0। 1 प्लस 0 1, मतलब 1 बराबर 1। मतलब ये सर्वसमीका 0 से लेकर 90 के किसी भी मान के लिए सत्य है। दूसरी सर्वसमीका निकालने के लिए इसी सर्वसमीका पहली वाली में, जो फर्स्ट वाली है, इक्वेशन 1 से ही हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 को। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दूसरी सर्वसमीका निकालने के लिए हमें इसमें जो हमारा आधार है, यहाँ पे आधार क्या है? ए का भाग लगा देंगे पूरे में। यहाँ भी ए का वर्ग, यहाँ भी ए का वर्ग, यहाँ भी ए का वर्ग। अब देखिए एल अपॉन ए यहाँ आ रहा है। ये टेन के लिए होता है, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और ये टेन के लिए। एल अपॉन ए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको ऊपर वाले जैसे ही, टेन स्क्वायर ए। यहाँ क्योंकि यहाँ पे कोण ए के लिए बात की जा रही है। और ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 हो गया, बराबर के अपॉन ए। के अपॉन ए देखो, अब के अपॉन तो नहीं, के नीचे ए ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया? कॉस का उल्टा क्या होता है यहाँ पे? सेक। तो ये के अपॉन ए किसका मान हो गया? सेक का। कॉस का उल्टा सेक होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट। तो यदि कॉस का मान ए अपॉन के है, तो इसका उल्टा के अपॉन ए किसका मान होगा? सेक का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम के अपॉन ए को सेक स्क्वायर ए। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन, त्रिकोणमिति सर्वसमीका नंबर 2। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। और इसमें देखिए, आपको अगर पता हो तो हमने जब वो सारणी बनवाई थी, उस सारणी को आप देखिए वापस खोल के। सारणी में यदि यहाँ पे ए का मान अगर 90 डिग्री रखें, टेन 90 डिग्री का मान होता है अनंत। आपको अगर आप सारणी आपने देख रखी हो तो सारणी में देखो वापस से खोल के, टेन 90 डिग्री का मान होता है अनंत। यदि यहाँ पे हम ए का मान 90 डिग्री रख दें तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। क्यों? इन्फिनिटी यहाँ अनंत हो गया, अनंत प्लस 1 अनंत ही होगा, और ये बराबर कभी इसके नहीं होगा। तो जो ये समीकरण है, इसको कहाँ तक वैधता है इसकी? 0 डिग्री से तो बड़ा हो ए का मान, या 0 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री पे किसी का मान भी अनंत नहीं होता है। और ए, और ये 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए 90 डिग्री के बराबर भी लगा हुआ है, बट यहाँ नहीं लगा हुआ क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री पे मान, ये समीकरण कभी संतुष्ट नहीं होगी। ठीक है, तीसरा इक्वेशन निकालते हैं। तीसरे के लिए वापस पहली जो ये इक्वेशन है इसी का यूज करेंगे। यहाँ लिखा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल टू के स्क्वायर। देखिए हमने कर्ण का भाग दे दिया, आधार का भाग दे दिया, बचा क्या? लंब। बस, तो अब इसमें सब में एल का वर्ग का भाग लगा दो। ये एल का वर्ग, ये एल का वर्ग। एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये कट गया और ये हो गया 1, प्लस ए अपॉन एल। अब देखिए ए अपॉन एल तो ऊपर नहीं दिख रहा, पर ए अपॉन एल नीचे से देख रहे हैं तो ए अपॉन एल है यहाँ पे। और एल अपॉन ए किसका होता है? टेन का। तो टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट। तो कॉट का क्या होगा? ए अपॉन एल। तो यहाँ जो ए अपॉन एल है ये किसके लिए है? कॉट के लिए। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए।
बराबर के अपॉन एल। अब देखिए एल अपॉन के किसका, साइन का, तो इसका उल्टा के अपॉन एल किसका, कोसेक का। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारी हो गई तीसरी सर्वसमीका। ठीक है, अब ये जो तीन सर्वसमीकाएं हैं 2 3 4, ये तीनों आपको हमेशा याद रखनी है। एग्जाम में ये से पूछा जाए नहीं कि ये सर्वसमीकाओं के लिखो, सर्वसमीका नंबर 2 लिखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये ऑर्डर तो हमने निकाला उस हिसाब से लिख दिया, लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सर्वसमीकाओं के आधार पे। इन ये आपको कई बार सर्वसमीका दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि क्वेश्चन में इनका यूज करते हुए कुछ मान निकालो। क्योंकि हमें अगर इस सर्वसमीका में साइन का मान पता हो तो हम कॉस निकाल सकते हैं, यहाँ टेन पता हो तो सेक निकाल सकते हैं, ऐसे यहाँ पे कोसेक पता हो तो ये निकाल सकते हैं, और किसी एक का मान भी पता हो तो हम बाकी के सारे मान निकाल सकते हैं इन सर्वसमीकाओं के माध्यम से। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको इनके यूज बताता हूँ, यूज के साथ कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक के लेते हैं। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स कुछ कराता हूँ इस पे बेसिस। पहला एग्जाम्पल, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी ही बुक में है, 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। ठीक है, और हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए। हमें ये सिद्ध करना है कि इसका मान 1 के बराबर है, इसका मान 1 के बराबर है। देखिए कैसे सिद्ध, ये हो गया LHS पार्ट, ये हो गया RHS पार्ट। पार्ट को यहाँ लिखा LHS से, इसको यहाँ लिखेंगे वापिस सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। अब देखिए सेक ए किसका, ये किसका विपरीत होता है, कॉस का। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। अब यहाँ मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ, आपको तो लग रहा हो कि मुझे रटा हुआ है इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ, पर रीज़न समझो। यहाँ पे सेक ए है, यहाँ पे सेक ए है, और यहाँ टेन ए है। यहाँ भी सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस 1/cos लिखेंगे। यहाँ भी नीचे कॉस आ रहा है, यहाँ भी नीचे कॉस हो जाएगा। और ये देखो टेन का आपको बता रखा है मैंने, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन ए है, टेन ए बराबर क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। मतलब यहाँ तीनों के बटे में कॉस 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 आ रहा है। ये हमें क्वेश्चन करने से पहले देखना है कि हाँ यहाँ भी बटे में कॉस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्वेश्चन के। 1 माइनस साइन ए। अब इसको क्यों नहीं किया चेंज, साइन भी तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको लिख सकते थे 1/कोसेक। पर यहाँ ये अकेला हो जाएगा एक ही कोसेक बटे में, फिर हम कॉमन कुछ भी नहीं ले पाएंगे, इसीलिए इसको साइन नहीं रहने देंगे। इसको भी 1/cos ए, और ये टेन ए को साइन अपॉन कॉस ए। देखो अब यहाँ पे cos ए को ले लिया LCM। देखो cos ए LCM ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए चल रहा है, ऐसा कैसा, और ये बटे में जो cos है इसको यहाँ लिख दिया, गुणा है बीच में। अब देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, आपने बीजगणित में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जब a माइनस बी हो और गुणा में a प्लस बी हो
ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आप गुणा भी करके देख सकते हैं, ए को ए से करेंगे ए का वर्ग, ए को बी से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ए से ए को किया ए का वर्ग, ए से बी को गुणा करेंगे तो ये हो गया ए बी, माइनस के बी को प्लस के ए से गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस का बी ए, और माइनस के बी को प्लस के बी से गुणा करेंगे तो हो गया माइनस का बी का वर्ग। ये देखो ये ए बी, ये भी ए बी कट गए, उत्तर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, इसको अगर ए मानो एक को और इसको बी मानो तो ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों गुणनफल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 1, तो एक का वर्ग एक, अब हम इसको वापस कर रहे हैं, ए का वर्ग एक और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए, माइनस यहाँ से माइनस क्योंकि आ रहा है, गुणा करने पे एक माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा, कॉस ए से गुणा हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको पहली त्रिकोणमिति सर्वसमीका याद करनी है। पहली सर्वसमीका क्या होती है, या तो वापस आपको दिखाता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक। अब अगर यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर ए है इसको यहीं रखो और साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दो एक की तरफ, तब ये क्या बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो साइड में, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने साइन स्क्वायर ए प्लस में इधर था, इसको यहाँ भेज दिया, पक्षांतरण करा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। इसी तरह त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करना है क्वेश्चनों में। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर जगह कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ हटा देंगे इसको, ये लिख दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन, और बटे में कॉस स्क्वायर ए पहले से है, ये दोनों कट गए, हमारा उत्तर आ गया एक। यहाँ देख लो LHS RHS के बराबर है या नहीं है, ये RHS था, एक के बराबर आया नहीं आया, तो बस इस तरह सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चनों को करना है। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि जो लिखवाई भी है सर्वसमीकाओं उसी फॉर्मेट में यूज में होगी, देखो यहाँ वैसे यूज में तो नहीं आई, पक्षांतरण करना पड़ा। इसी प्रकार तीनों सर्वसमीकाओं का इसी तरह यूज होगा। कभी ये जैसे ये 10 स्क्वायर प्लस 1 है, कई बार आप कहीं यूज ऐसा होगा कि जिसमें ये 1 इधर गया होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर ए, इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। कहीं पे इसका भी ऐसा ही हो रहा होगा, ये कोस इधर आ रहा होगा, कोसेक 1 माइनस कोसेक स्क्वायर, ये भी माइनस में जा रहा होगा। ये हमें याद रहनी चाहिए कि अगर इनको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ और तो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, आप ही की बुक का एग्जाम्पल है दूसरा, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर हमें सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब इसको सिद्ध करने के लिए देखो, ये LHS ये RHS, इस पार्ट का यूज करेंगे हम पहले, तो यहाँ लिख दिया हमने LHS का यूज करते हैं। और अब यहाँ देखो, वैसे डायरेक्ट पहले इसको लिख लो एक बार और, कॉट ए माइनस कॉस ए। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। या फिर आपको कोई फीडबैक देना हो कि मेरी क्लासें कैसी हैं, आपको कैसा समझ में आ रहा है, तो आप इसके लिए मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो वो क्या होगा, ठीक है। कॉट थीटा का मान क्या होता है आपको पता है, पहले बता रखा है मैंने। कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मान होता है। ये देखो, या क्योंकि टेन थीटा का मान क्या होता है, अभी हमने देखा था साइन बटे कॉस, तो कॉट हमेशा टेन का उल्टा होगा, तो ये कॉस अपॉन साइन हो गया।
और यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉट की जगह हम ये क्यों रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस है, ठीक है, और यहाँ पे कॉस दिया हुआ है हमें, नीचे भी कॉस है, और ऊपर भी हम जब कहेंगे ऊपर भी कॉस कॉस आ रहा है, हमें क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा हमारे कॉस। देखो कैसे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस का ये कॉस ए ऐसा कैसा, और बटे में भी कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस का कॉस ए ऐसा कैसा। तो यहाँ बराबर में लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ देखो कॉस ए कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ से कॉस ए को कॉमन ले लो। अब कॉस ए कॉमन लिया, यहाँ ए कॉस हट गया, तो यहाँ नीचे क्या बचा, 1 माइनस ये 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ कॉस ए गया हट गया, तो यहाँ क्या लग गया 1। कॉमन समझ में नहीं आ रहा हो किसी को तो समझ लो सीधा सीधा कि यहाँ कॉस ए का भाग लगा दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ भाग लगाया तो इस कॉस सिर्फ 1 अपॉन साइन ए बच गया, और यहाँ भी कॉस ए का भाग लगाया तो सिर्फ 1 बच गया। नीचे से भी इसी प्रकार कॉस ए कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। कॉस ए हम काट सकते हैं। अब देखो साइन जो होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ऊपर कर देता हूँ, कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब आपको पता होगा 1 अपॉन साइन है, साइन किसका विपरीत होता है, कोसेक ए का। साइन में क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक ए, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, कोसेक ए माइनस का 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए, इसको भी कोसेक ए लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं। 1 अपॉन साइन ए कोसेक के बराबर, 1 अपॉन कोसेक ए साइन ए के बराबर हो जाता है कभी भी 1। अब देखिए ये और ये एक ही है, मतलब LHS बराबर आ रहा है हमारा RHS के। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि हाँ ये पार्ट इसके बराबर है। इसी तरह हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं जिनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको, कल की क्लास में आपको और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, और भी वीडियो अगर मुझे देखनी है आपको, प्लेलिस्ट में मैंने लगा रखा है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।